अब आप मैच्योर हो रहे हैं 50-60 साल में जाके, पहले ही मैच्योर हो जाइए ना। जब एक आप हस्बैंड बन रहे हैं, जब आप एक फादर बन रहे हैं, कैसे अपनी पत्नी के दिल में अपने लिए जगह बनाए और एक अच्छा समझदार पति कैसे बने, एक मैच्योर पति कैसे बने। जी हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो ओनली हस्बैंड के लिए है। बहुत सारी शिकायतें हैं मेरे पास कि पतियों को भी पत्नी के लिए कुछ करना चाहिए। केवल पैसों से खुश करना ये पति का काम नहीं होता है। बहुत सारे हस्बैंड सोचते हैं कि मैं पैसा कमाता हूँ, रुपया कमाता हूँ, तो मैं अपने पत्नी को इन पैसों में खुश कर दूंगा। जी नहीं, अगर आप ये सोचते हैं तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हस्बैंड का जो नेचर है ना, बहुत अच्छा नेचर होना चाहिए, केयरिंग नेचर होना चाहिए, जिससे वो अपनी पत्नी की केयर करे। लविंग नेचर होना चाहिए कि कभी कभी अपनी पत्नी को प्यार दे, प्यार से बोले, ऐसे शब्द बोले जिससे कि उसकी पत्नी खुश हो जाए। जी हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि पति को अपनी पत्नी को रेस्पेक्ट देनी है। जी हाँ, बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जिन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं होता है, केवल वो आपसे थोड़ी सी रेस्पेक्ट चाहती हैं, इज्जत चाहती हैं। आपका नेचर जो है केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, लेकिन साथ में ना रेस्पेक्ट भी होना चाहिए कि रेस्पेक्ट करने वाला पति होना चाहिए। समझ रहे हैं? देखिए, आपकी जो वाइफ है, अगर वो जॉब करती है तब भी, और अगर जॉब नहीं करती है तब भी आपको उसको रेस्पेक्ट देना है। वो आपका घर संभालती है, आपके बच्चे देखती है, आपका इन लॉज का ख्याल रखती है, आपके जो माँ बाप हैं उनका भी ख्याल रख रही है, घर में छोटी बड़ी जो भी परेशानियाँ आती हैं उन परेशानियों को डील कर रही है, आपको कोई टेंशन देना नहीं चाहती है, कुछ भी करती है, खुद से सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश करती है ना। फिर आप छोटा सा एक शब्द है रेस्पेक्ट, क्या आप अपनी पत्नी को नहीं दे सकते? क्या थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकते उसको? क्या जरूरी है सबके सामने उस पर चिल्लाना? क्या जरूरी है अपने माँ बाप के सामने उसको नीचा दिखाना? नहीं ना। जब आपका पूरा घर संभालती है, आपके सारे काम करती है, तो आपका भी फर्ज बनता है उसको इज्जत देने का। ये वैसे तो मुझे लगता है कि हाउसवाइफ की तबीयत बहुत कम खराब होती है, क्योंकि अगर उसकी तबीयत खराब होती भी है ना, तब भी वो ये जताती है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि वही मॉर्निंग शेड्यूल, सुबह उठना, बच्चों को उठाना, लंच बनाना, बच्चों को रेडी करना और बच्चों का टिफिन पैक करने से लेके हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद अगर वो बीमार है ना, उसके बाद ही वो सोचती है कि मैं रेस्ट करूँ, है ना। लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है? जब आपकी वाइफ की तबीयत सही नहीं है, वो बीमार है, तो आप ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं वहीं खाना खा लूँगा और चलता हूँ। देखिए, आपका ये फर्ज नहीं बनता। आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी वाइफ को सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, उसको दवाई दिलवानी है, दवाई दिलाने के बाद उसका थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम करना है। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो कुछ फ्रूट्स काट देने हैं या कुछ हल्का फुल्का उसके लिए बना देना है। 2 मिनट लगते हैं मैगी बनाने में, अगर वो मैगी खाती है तो उसके लिए चलिए मैगी बना दीजिए, या पॉपकॉर्न है पॉपकॉर्न बना दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें तो देखिए आजकल सभी को आती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वाइफ को खुश कर देते हैं केवल छोटे छोटे काम करने से, कि अगर तबीयत खराब है तो चाय बना के दे दी, अगर वो कॉफ़ी पीती है तो कॉफ़ी बना के दे दी, मॉर्निंग सबसे पहले उठने के बाद उसको एक गिलास गर्म पानी दे दिया। अब सेकंड पॉइंट की मैं बात करूंगी कि हस्बैंड को अपनी वाइफ की लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी ध्यान रखना है कि वो कौन सी चीज़ को पसंद कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं पसंद कर रही है। बहुत सारे हस्बैंड मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और पत्नी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उन्होंने शादी से पहले भले ही अपनी पत्नी को ये बोल दिया कि मैं ना ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ठीक है। और शादी के बाद जब उस पत्नी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है वो ड्रिंक भी कर रहा है, नॉनवेज भी खा रहा है, तो आप समझिए उसके दिल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा उसके दिल पे। फिर आप तो उससे कह देंगे बहुत ज़्यादा बोलती है, मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है ना।
अगर आपकी वाइफ को ये चीज़ें पसंद नहीं है और आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब करते हैं ड्रिंक वगैरह, तो देखिए धीरे धीरे करके आप कम कर सकते हैं, है ना। ओकेजनली इन चीज़ों को ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, अपनी वाइफ को कह सकते हैं कि मैं धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगा, है ना। तो देखिए पसंद नापसंद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उससे सॉफ्टली बात करना। और थर्ड नंबर पे मैं बात करूँगी कि हस्बैंड को ना अपनी वाइफ के लिए गुस्सा कम करना चाहिए, चेयरफुल रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब भी घर पे आओ ना एक स्माइल लेके आओ। ऑफिस की सारी परेशानियां आपकी जो भी है ना, कम से कम उन्हें ऑफिस में छोड़ के आओ। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं ऑफिस का काम भी घर पे लेके आते हैं और घर आने के साथ ही ना उनकी फ़ोन कॉल्स चलती रहती हैं और फ़ोन कॉल घर आने पे भी चल रही हैं, वो डिनर कर रहे हैं तब भी चल रही है और जब वो सोने जा रहे हैं तब भी उनकी फ़ोन कॉल्स ही चल रही हैं। और अगर पत्नी ने कह दिया गुस्से में कि जब तुम घर आते हो तो तुम्हारी तो ये फ़ोन कॉल चलती रहती है, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। क्या वो बुरा कहती है, क्या वो गलत कह रही है, कभी विचार जरूर करिएगा। देखिए वो पूरे दिन भर आपका वेट करती है, इंतज़ार करती है, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि उसके लिए आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है, उसकी परेशानियों को सुनना है, उसकी बातों को सुनना है ना। और कभी भी अपनी वाइफ पर हाथ मत उठाइए। और आज के समय में मैंने देखा है कि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी वाइफ पर बुरा भला ही नहीं कहते हैं, उसको उस पर हाथ भी उठाते हैं। देखिए बहुत गलत चीज़ है ये कि आप अपनी वाइफ पर हाथ उठा रहे हैं और हाथ उठाने के बाद भी वो आपके संग रह रही है, तो आप उसकी कमजोरी मत समझना, वो उसके घर के संस्कार हैं। अपनी पत्नी पर हाथ उठाना बंद करिए, उसकी इंसल्ट करना बंद करिए, है ना। और उसको जो आपने प्रॉमिस किए हैं उस प्रॉमिस को पूरा करिए। अगर आपने कभी कहीं जाने का प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को निभाइए। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो उसको फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं लेट हो जाऊंगा और ये वाला जो प्रोग्राम है ना ड्यू हो गया, फिर कभी चलेंगे डिनर करने के लिए। हंस के भी बोल सकते हैं आप इस बात को और फोर्थ नंबर पे मैं बात करूंगी कि घर के छोटे मोटे कामों में अपनी वाइफ का साथ दीजिए। देखिए घर का पूरा काम तो कोई भी नहीं करवाता है अपने हस्बैंड से, लेकिन हर वाइफ चाहती है कि जब मैं किचन में हूँ तो हस्बैंड देखिए खाना बनाने की बात तो दूर रही, थोड़ा सा सैलेड काट दे, है ना, और थोड़े से खाने की जो भी प्लेट है उसको डाइनिंग टेबल पर लगा दें। छोटी छोटी सी मदद चाहती है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो जब ऑफिस से आप आते हैं ना, तब इस बात का आप ध्यान रखें कि ऑफिस से आते ही आप घर को एकदम मैस बना देते हैं। यानी कि सीधे पहले आएंगे तो शूज उतारेंगे, कहीं पे शूज पड़ा है, कहीं पे सॉक्स पड़े हैं, उसके बाद आप अपना बैग लेके आते हैं तो बैग आप जहाँ पर बैग रखते हैं उस जगह पे नहीं रख रहे। फिर उसमें से जब गाड़ी से टिफिन निकाल के ला रहे हैं तो कहीं टिफिन रख दिया, कहीं बॉटल रख दी, और उसके बाद आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं तो कहीं पैंट डाल दिए, कहीं शर्ट डाल दी है, कहीं टॉवल डाल दिया है ना। हर चीज को अपनी जगह पर रखिए। उससे क्या होगा, आपकी वाइफ को समेटने में कम समय लगेगा और वो आपके लिए समय निकाल पाएंगी। कीमती समय जो वो इन सब कामों को करने में लगाएगी ना, वो समय वो आपके साथ स्पेंड करेगी। और फिफ्थ नंबर पे मैं बात करूंगी कि अपनी वाइफ को टाइम दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो कुछ समय उसके लिए निकालिए, ऑफिस के काम से दूर, फोन कॉल से दूर, ऑफिस की परेशानियों से दूर, कम से कम आधा घंटा उसके लिए निकालिए, जिसमें उससे पूछिए कि आपकी आज तबीयत कैसी रही, आज का डे कैसा रहा, आज बच्चों की पीटीएम थी, वहाँ तुम गई, क्या हुआ। कुछ ऐसी बातें, बेसिक बातें होती हैं देखिए, जिससे वाइफ ना छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है, तो आप भी जानते होंगे। तो केवल दिल से उसे खुश करने की सोचिए, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए पति पत्नी के रिश्ते में। तो हर हस्बैंड को सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा समय तो नहीं दे सकता अपनी वाइफ को, लेकिन जो भी मेरे पास समय होता है उसको मैं प्यार से बिताऊं। 6 नंबर पे मैं बात करूंगी कि अपनी वाइफ को कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए। जी हाँ, उसकी कभी भी किसी से तुलना मत करिए। जी हाँ, है ना, उनकी वाइफ जो है बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, ये लगता है कि खाते रहो और उंगलियां चाटते रहो।
और आज शादी में गए तो देखो वो कितनी अच्छी लग रही थी, है ना। तो ये बेसिक और कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं। अगर बार 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 आप इन बातों को करते हैं, दूसरों से अपनी पत्नी की तुलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी को बुरा जरूर लगता है, उसको तकलीफ जरूर होती है। देखिए, कभी कभी की बात अलग है कि हाँ, आपने यूं ही कह दिया कि वो सुंदर लग रही थी, वो स्मार्ट लग रही थी, या बहुत अच्छा डांस करती, लेकिन बार बार आप एक ही की बात कर रहे हैं और बात करने के बाद उसे कंपेयर भी कर रहे हैं कि देखिए वो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम तो नहीं बनाती हो, वो इतना अच्छा डांस करती हैं, आप नहीं करते। देखिए, कभी भी कंपेयर मत करिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में परफेक्ट होता है। उसमें जो भी खूबियां हैं उसकी तारीफ कीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए उसको, कमेंट मत करिए उसको, है ना। देखिए, हस्बैंड और वाइफ जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, है ना। जब एक गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है या उसकी हवा निकल जाती है या पंक्चर हो जाता है, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चल पाएगी, ये तो आप भी जानते हैं। तो फिर क्यों नहीं अपनी पत्नी का साथ देते हैं? पत्नियां क्यों नहीं अपने पति का साथ देती हैं? क्यों रिश्ते खराब हो जाते हैं? बुढ़ापे में हम पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ देते हैं। बुढ़ापे में कौन सहारा है? आपकी पत्नी, आपका पति। तब आप मैच्योर हो रहे हैं 50-60 साल में जाके। पहले ही मैच्योर हो जाइए ना, जब एक आप हस्बैंड बन रहे हैं, जब आप एक फादर बन रहे हैं। अगर आप तब मैच्योर हो जाएंगे तो आपका घर जो है वो भी बहुत सुंदर हो जाएगा और घर में दोनों एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे, बच्चे भी आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि केवल वाइफ को ही नहीं, हस्बैंड को भी अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में, देखिए बड़ी बड़ी बात की तो बात ही नहीं आती है, छोटी छोटी बातों को करके, छोटी छोटी बातों को बता करके, है ना, उसको कभी कभी कॉम्प्लीमेंट दे करके आप अपनी वाइफ को खुश रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं। कि कभी भी अपनी वाइफ की मजाक मत बनाओ, उसकी मजाक मत उड़ाओ। मैंने देखा है बहुत सारा, जब फ्रेंड सर्किल होता है ना वाइफ का, तो हस्बैंड कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं अपनी यहाँ पर वाइफ की बुराई कर रहा हूँ। कुछ भी कह देते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं वाइफ के दिल में घाव कर देती है, चोट पहुंचा देती है। आपका कहने का तरीका ये नहीं था कि आप उसको दुख पहुंचाएं, लेकिन आप कह जाते हैं। कहने से पहले आपको सोचना है कि अगर मैं ये कहूँगा तो हो सकता है इसको किसी बात से बुरा लग जाए। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ फिर आऊंगी आपसे मिलने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।